अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन सामंत ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि देश की सेना जब मजबूत होगी तभी देश मजबूत होगा। सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना से युवा आक्रोशित है और कांग्रेस भले ही उग्र हुए आंदोलन का समर्थन नहीं करती, लेकिन कांग्रेस की मांग भी इस योजना को वापस लेने की है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को जय जगन्नाथ कहना चाहता हूं। और आज जब इस पत्रकार वार्ता में हम आपको संबोधित करना चाहते हैं तो उसी वक्त में, इसी दिन में पूरे देश भर के 20 राज्यों में 20 शहरों में कांग्रेस पार्टी पत्रकार वार्ता कर रही है। और इस पत्रकार वार्ता का शीर्षक हमने जो दिया है उसका शीर्षक भी यही है कि अग्निपथ की बात युवाओं से विश्वासघात। और पूरे इन 20 राज्यों से एक ही मांग कर रही है और कांग्रेस पार्टी की भूमिका जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखना चाह रही है। और यह मांग है कि तत्काल इस अग्निपथ जैसी राष्ट्र विरोधी और युवा विरोधी योजना को वापस लिया जाए। यह देश के युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छल किया हुआ है। यही मोदी जी थे जिन्होंने 2014 में सत्ता में आने के पहले कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। और आज जब वो रोजगार युवा मांग रहा है तो उनको धमकाया जा रहा है। आज ही के अखबार में मैंने खबर पढ़ी, मुझे मेरा तो पूरा खून खोल उठा कि आज के अखबार में कहा जा रहा है कि जो अग्निपथ योजना के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं युवा हैं, उनकी जानकारी ईडी ले रही है। जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, जो गरीब है, गांव खेड़े से आते हैं, जिनके पास मनी नहीं है, वो मनी लॉन्ड्रिंग क्या जाने, ये शब्द भी उनको मालूम नहीं है। तो ये जांच एजेंसियों का धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे बड़ी अफसोस की बात कोई हो नहीं सकती। और ये प्रधानमंत्री जी इन युवाओं से क्यों बात नहीं करना चाहते? क्या सबका साथ सबका विकास में ये युवा नहीं आते? क्या वो गरीब युवा को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? निश्चित तौर पर हम जिस तरह के वो उग्र आंदोलन हुए हैं उसके हम खिलाफ हैं, लेकिन जब युवा आक्रोशित है तो उसकी बात कौन सुनेगा? प्रधानमंत्री जी को सुननी चाहिए उनकी बात, क्यों नहीं सुन रहे? और इसका कारण है कि जो मोदी सरकार का अहंकार है इसके पीछे है। यही अहंकार है जिस अहंकार की वजह से किसान आंदोलनों में जब 700 किसानों की जानें गई तभी भी मोदी जी उनसे बात करने नहीं गए। दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर थे, बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन कर रहे थे, मोदी जी नहीं गए उनके पास। और इसीलिए हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी बताना चाहती है उनसे कि आप युवाओं की सुने। आज ये योजना राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युवाओं के भविष्य के लिए पूरी तरह से गलत है। और जहां तक हमारी मांग की बात है, हम ये अपेक्षा रखते हैं कि अपनी गलतियों को मानकर प्रधानमंत्री जी इस योजना को वापस ले, जल्द से जल्द ले। जहां तक विगत 8 साल में आपने देखा होगा किस तरह से मोदी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, अगर वो निर्णयों का अध्ययन हम करेंगे तो निश्चित तौर पर यही उपमा दी जा सकती है उनको, यही कहा जा सकता है कि ये तुगलकी सरकार, ये पहले करती है बाद में सोचती है। और इसके अनंत उदाहरण में दे सकता हूं। नोटबंदी के वक्त भी यही हुआ, पहले किया गया बाद में सोचा गया। जो जिस तरह से जीएसटी लागू किया गया उस वक्त में भी हम लोग कह रहे थे कि गलत तरीके से आप लागू कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त में भी उन्होंने पहले किया बाद में सोचा, बहुत सारे बदलाव उसमें भी आए। लैंड एक्विजिशन बिल के वक्त में भी यही आंदोलन करना पड़ा लोगों का, लोगों की आवाज कांग्रेस ने उठाई। उस वक्त में इनका बर्ताव भी वही था। आपने देखा होगा कि 4 घंटे की नोटिस पर लॉकडाउन जारी जब किया गया तभी भी उन्होंने किया। और इन सभी निर्णयों का
असर यह हुआ कि बहुत सारे लोगों की जानें इस देश में चली गई। हम अपेक्षा रखते हैं कि इस इतिहास को फिर से न दोहराए। और जहां तक बात है कि आज अग्निपथ योजनाओं में जब से ये लागू की गई उसके बाद में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, आपने देखा होगा। और इसको कहा जा रहा है कि ये प्लांट एक्टिविटी है। अगर प्लांट एक्टिविटी तो इतने बदलाव क्यों आए? निश्चित तौर पर इसका जवाब इनके पास नहीं है। और ये अहंकार से ग्रस्त सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और इनकी जो उद्देश्य रखा है, जो विदित उद्देश्य इसका इन योजनाओं का रखा है, एक तो रोजगार निर्मित का उद्देश्य है और दूसरा उद्देश्य यह है कि देश का जो सेना का बजट है, डिफेंस का बजट है, उसमें से आधी राशि ये पेंशन और सैलरी पे जाती है, तो उसको कम करने का उद्देश्य उन्होंने कहा है। तो हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए देश मजबूत होना आवश्यक है। और देश तभी मजबूत हो सकता है कि जब ये देश के आर्म फोर्सेस, जो सशस्त्र दल है, वो मजबूत हो। आप देश की मजबूती को कमजोर करना चाहते हैं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।